नमस्कार, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु अहरवार। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। बात करेंगे बीजापुर से, जहां जिले में बीते दिन 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बीजापुर जिले के सांस्कृतिक भवन के प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इसी दौरान भारी मात्रा में महिलाएं शामिल हुई और महिला शक्ति को बढ़ावा दिया गया। इसके साथ ही महिलाओं को और मजबूती एकता के साथ आगे आने की बात की गई है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष घासीराम नाग ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीते दिनों गिरफ्तार हुए बांग्लादेशी युवकों को पुलिस ने एक बार फिर रिमांड पर लिया है। तीनों भाइयों को पुलिस ने 2 दिन की रिमांड पर लिया। अब एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि तीनों भाइयों ने अलग अलग देश में बातचीत की है। एटीएस और टिकरापारा पुलिस की टीम ने बातचीत का ब्यौरा मांगा है। बात करेंगे अगली खबर की, जहां बिहार के रोहतास में रेस्क्यू की गई नाबालिग बालिकाओं को लेने के लिए रायपुर पुलिस की टीम पहुंची। एडिशनल एसपी के नेतृत्व में टीम पहुंची, जिसके बाद नाबालिग बालिकाओं का बयान भी लिया गया। सभी बालिकाएं निचली बस्ती की रहने वाली हैं। पुलिस ने सभी नाबालिग के परिजनों से संपर्क करने की कोशिश भी की। नाबालिगों की संख्या 2 से बढ़कर 4 बताई जा रही है। अगली खबर राजधानी रायपुर से, जहां थाना टिकरापारा क्षेत्रांचल के बोरियाखुर्द स्थित आरडीए कॉलोनी में कुछ बाहरी व्यक्ति संदिग्ध होने के साथ ही कई संदिग्ध गतिविधियों में भी शामिल होने की बात सामने आई है, जिसके चलते इसके साथ ही अपराधों की रोकथाम, अपराधियों पर नकेल कसने, सुरक्षा व शांति व्यवस्था सहित आगामी होली त्योहार के मद्देनजर पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले के नेतृत्व में नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती राजेश कुमार देवांगन, थाना प्रभारी टिकरापारा निरीक्षक विनय सिंह बघेल, थाना प्रभारी पुरानी बस्ती निरीक्षक योगेश कश्यप, एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम एवं थानों की टीम सहित लगभग 100 सदस्यीय पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 9 मार्च को सुबह 5 बजे थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत बोरियाखुर्द स्थित आरडीए कॉलोनी में गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश, संदिग्ध व्यक्ति, असामाजिक तत्वों एवं अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों, पुराने अपराधियों सहित बाहरी व्यक्तियों के विरुद्ध छापेमारी कर कार्यवाही की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां औद्योगिक क्षेत्र में जमीन आवंटन को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। जमीन आवंटन के बाद उद्योग नहीं लगाने वालों पर रिकवरी की कार्यवाही पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि औद्योगिक उपयोग के लिए जमीन आवंटन का एक नियम है। इसके समय निर्धारित होता है। उस जमीन पर उद्योग आरंभ नहीं होने पर वह जमीन वापस ली जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि निश्चित रूप से जो काम नहीं कर रहे हैं उनसे आवंटित जमीन वापस ली जाएगी, क्योंकि दूसरे लोग भी इंतजार में रहते हैं। सरकार उस पर कार्यवाही करेगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पीसीसी चीफ दीपक बैज के दिल्ली दौरे और कांग्रेस के संगठन बदलाव को लेकर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की दशा और दिशा सब बुरी है, कुछ भी कर ले कुछ नहीं होने वाला, जनता दूर हो चुकी है। कांग्रेस से जनहित को कभी अपना मुद्दा नहीं बनाया, केवल एक ही परिवार की चाकरी करते हैं, इसलिए जनता दूर जा चुकी है। कांग्रेस कुछ भी कर ले, लाभ नहीं होने वाला। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित होकर हमने छत्तीसगढ़ के समावेशी विकास के लिए गरीब, युवा, अन्नदाता व नारी को केंद्र में रखा है। इस बजट में सतत आर्थिक वृद्धि के लिए सुशासन, अधोसंरचना विकास में वृद्धि, प्रौद्योगिकी, औद्योगिकी विकास की परिकल्पना की है। हमारा संकल्प है कि विकास की यह गति समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। इस बजट को पूरे समर्पण व भावनाओं के साथ तैयार किया गया है, ताकि 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाया जा सके। 2030 के लिए मध्यकालिक व 2047 के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाई गई हैं। भाषण लिखते समय महसूस हुआ कि अपनी सोच, भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका इसे हाथ से लिखना है। जी, ज्ञान की बात नरेंद्र मोदी जी के विजन से हम प्रेरित थे। पिछले बजट में हमारे बजट का और विकास का, छत्तीसगढ़ के विकास का केंद्र बिंदु हमने ज्ञान को स्वीकार किया कि ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। तो बेसिकली ज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है वो समावेशी विकास का कॉन्सेप्ट है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, अंत्योदय का, समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति के कल्याण का कॉन्सेप्ट है। तो जब हम इस तरह के थॉट के साथ जब आर्थिक विकास को हम गति देते हैं तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि उसमें समाज के आखिरी छोर के व्यक्ति का भी इंक्लूसिव ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ध्यान रखें। बट मैं ये रियलाइज़ करता हूँ मेरे आर्थिक समझ की दृष्टि से, सीमित आर्थिक समझ की दृष्टि से, कि ज्ञान के कॉन्सेप्ट को या समाज के इंक्लूसिव ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए आर्थिक विकास भी उतना ही जरूरी है।
जब तक हम आर्थिक विकास नहीं करेंगे हम इंक्लूसिव ग्रोथ को इंश्योर नहीं कर सकते, या वेलफेयर स्कीम्स जो है उसको हम नहीं ला सकते। आजकल सारे स्टेट्स में वेलफेयर स्कीम्स की हर तरफ झड़ी लगी हुई है, और एक तरह से लोकतंत्र में सही भी है कि विकास का एक हिस्सा गरीब लोगों को, युवा को, अन्नदाता को, जो भी जरूरतमंद है उसको मिलना चाहिए, बट वो बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के संभव नहीं है। तो इसलिए हमने इस वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को सस्टेनेबल बनाने के लिए गति की कल्पना की। गति अर्थात गुड गवर्नेंस, एक जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी, और आई का अर्थ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो ये 4 पॉइंट्स की स्ट्रेटजी के आधार पे हमारी फिलॉसफी है कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को हम इंश्योर करेंगे, और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ जब होगा तो सरकार के पास फिनेंशियली कैपेसिटी होगी कि वेलफेयर स्कीम्स हम ला सकें और इंक्लूसिव ग्रोथ को, अंत्योदय को सुनिश्चित करते हुए हर वर्ग का कल्याणकारी कार्य कर सकें। ये हमारी फिलॉसफी थी। एक्चुअली इस बजट को हम लोग काफ़ी कमिटमेंट के साथ, काफ़ी इमोशन के साथ, काफ़ी अटैचमेंट के साथ बना रहे थे पिछले कुछ महीनों से, और छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने के लिए पिछले 1.25 सालों में हमारे मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में हमने बहुत सारी चीज़ें सोची, बहुत सारी चीज़ें करने का प्रयास किया, और इसी बीच में हम 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ कैसे बनाएं, जैसे मोदी जी देश के लिए अमृत काल में एक विजन लेकर चल रहे हैं, उसी तरह के विजन के साथ छत्तीसगढ़ अंजोर एक विजन डॉक्यूमेंट 2047 के विकसित छत्तीसगढ़ के लिए हम प्रिपेयर किए। इसी बीच में हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए, और हम अकॉर्डिंगली कोई विजन डॉक्यूमेंट बना लेना या उसके बारे में सोच लेना और उसके लिए कुछ करना नहीं, ये तो बहुत ही गलत बात होती है। तो हमने उसको टोटली अलाइन करने का प्रयास किया कि हमारे एफर्ट्स, हमारा हर बजट उस डायरेक्शन में दिखे। बजट एक तरह से 1 ईयर प्लान होता है, वो भी उस डायरेक्शन में एक शॉर्ट टर्म प्लान के रूप में दिखाई दे। 2030 तक के लिए, 2030 तक के लिए हमने मिड टर्म टारगेट्स तय किए हैं, मिड टर्म प्लान किया है, और 2047 तक के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। तो इन तीनों पे हम स्टेप बाय स्टेप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकें, इस सोच के साथ बड़े अटैचमेंट के साथ काम कर रहे थे। तो फिर मेरे को लगा कि भाई जब, और मैं स्पीच खुद ही लिख रहा था, तो जब मैं खुद स्पीच लिख रहा हूँ, अपने भावनाओं को मैं व्यक्त कर रहा हूँ, अपने इमोशंस को व्यक्त कर रहा हूँ, अपने विजन को, अपने कमिटमेंट को, अपने अटैचमेंट को अगर मैं इस स्पीच में ला रहा हूँ, तो शायद वो मेरे हैंड राइटिंग में रहेगी, तो अटैचमेंट, इमोशन। राजधानी रायपुर से एक बड़ी ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है, जहां रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़ी कार में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। आनन फानन में पार्किंग में खड़ी अन्य वाहनों को बाहर भी हटाया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस बल और आरपीएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, और अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है, और लगातार कार में ब्लास्ट होने की भी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि भीषण आग में हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।